गुरविंदर सिंह ढिल्लो बहुत अपने विचार रखेंगे और जी मंच पर आकर कृपया 2 मिनट अपनी बात। जो बच्चों ने डांस किया है कृपया वो अपनी साइड में रखें, उनको अलग से हमारी टीम पुरस्कारित करेगी। हेलो, आए हुए सभी साथियों को, राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज रावा 10 की कमेटी मेंबर्स को और तैमूर नगर के समस्त साथियों की तरफ से आज ये प्रोग्राम राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज रावा 10 कमेटी की तरफ से या संगठन की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। आप सभी आए और आए हुए अतिथि गणों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय वाल्मीकि, जय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, श्री गाडगे जी महाराज, माता दीन वाल्मीकि जी और दीना भाना साहब, समस्त क्रांतिकारी महान योद्धा, बहुजन समाज के जागरूक व महा शब्दों में अपनी विचार गोष्ठी को रखने वाले क्रांतिकारियों का भी मैं सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। संत कबीर साहब, ये प्रोग्राम बहुत ही रंगमंच के द्वारा किया जा रहा है और समाज को जागरूक करने के लिए, समाज में एकता, अखंडता, बंधुता, भाईचारा पर को फैलाने के लिए ये कार्यक्रम बाबा साहब जी की जयंती पर रखा गया। जैसा कि आप सबको पता है साथियों कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म जीवन है, जन्म से और महापरिवार निर्माण तक का बहुत ही संघर्ष में रहा, आप सब परिचित है, कहना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी महापुरुषों का प्रचार प्रसार जिंदा रहे तो सब तो बनते हैं। और सबसे पहले कि परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वो कठिन तभी बनती है अगर उनका समाधान करना हमें नहीं आता हो। बाबा साहब के पास हर परिस्थिति को सामना करने का हल था, निवारण था। इसलिए आज हम सुरक्षित हैं और रोज़गार में भी हैं, नौकरियों में हैं, हर जगह हमारे समाज के लोग अपने अपने विचारों के ज़रिए आगे बढ़ रहे हैं, अपनी शिक्षा के बल पे, अपने समाज के बल पे सभी आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भाई संगम कुमार वाल्मीकि जी का कि उन्होंने मुझे अपने इस वाल्मीकि सभा के मंदिर में बुलाया और मान सम्मान दिया। उनका बहुत बहुत आभार। हमें अपने समाज को जगाने के लिए या समाज में कुछ कुरीतियाँ जो फैली हुई हैं उनका निवारण कैसे हो, सभी भाइयों ने बताया भी और सभी बताते भी रहते हैं। लेकिन सुधार की जो गुंजाइश है वो बहुत कम दिखाई देती है। और मैं खासकर अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें जागरूक और जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। हम जागरूक रहेंगे
तो हमारा समाज जागरूक रहेगा। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, सबको बधाई, आए हुए सभी अतिथिगणों को, सम्मानित साथियों को और राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज रावादस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। ऐसे ही ये प्रचार प्रसार जिंदा रहे, तमाम महापुरुषों का प्रचार प्रसार जिंदा रहे आप सबके सहयोग से, और ऐसे ही फलता फूलता रहे। इसी के साथ मैं सबको साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय वाल्मीकि। 2 मिनट आप ये बताइए, सभी संगठनों के आपने बैनर देखे होंगे, इसमें हमारे में क्या फर्क है? संगठन माध्यम थोड़ा सा सारे बैनर देखिए थोड़ा सा। जी, मिस्टर दिलबाग साहब, टाँक आदिवासी जी का कहना है कि जो बैनर जय भीम जय वाल्मीकि के नाम से इधर भी लगाया गया है, इस बैनर में और इस बैनर में फ़र्क तो आप सबको भी दिखाई दे रहा होगा और दिखाई देना भी चाहिए कि जो है वो सबको देखना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ महामानव बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान वाल्मीकि जी दिखाई देते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि साथ साथ में हमें हमारे तमाम महापुरुष, बहुजन महापुरुष जो एक नहीं है, जैसे बहुजन एक से नहीं बनता वैसे भी हमारे भगवान एक से नहीं बनते। भगवान का मतलब अगर हम बारीकी से समझें तो वो धरती है, आकाश है, जल है, वायु है। अग्नि को इसमें इसलिए हम सम्मिलित नहीं कर सकते क्योंकि वो काल्पनिक है, उसका आविष्कार हुआ है। इसलिए इनको हम भगवान तो मानते ही हैं, क्योंकि इनकी बदौलत हम ज़मीन पे भी है और आसमान के नीचे भी हैं, और हमें जल भी मिल रहा है, हमें वायु भी मिल रही है इनकी वजह से। इसलिए हम इनको उपाधि देते हैं भगवान की। लेकिन सभी महापुरुषों, जितने भी महापुरुष हमारे बहुजन महापुरुष हुए, वो हमारे लिए सर्वोसर्वी है और हमेशा रहेंगे। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का भी बहुत बड़ा संघर्ष में जीवन रहा। उन्होंने अपने विचारों से समाज को उत्कर्ष किया, आगे बढ़ाया, उनको जागरूक किया। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने तो किया, और उनसे पहले जो संत रविदास कबीरदास साहब हैं, उनका भी कुछ इसी तरीके का जीवन कार्यकाल रहा। तमाम हमारे बहुजन महापुरुषों का कार्यकाल इसी तरीके से चलता रहा। उन्होंने पाखंडवाद पे जड़ से वार किया। शायद हमारे भगवान वाल्मीकि जी ने किसी पाखंडवाद से कोई लेना देना नहीं समझा। उन्होंने तो समझा कि सबका मालिक एक है और हम एक छत के नीचे हैं, तो भगवान सर्वोसर्वी है, वो जो करेगा वो करेगा, सबका मालिक एक है। लेकिन ये कुछ हटके महापुरुष रहे, इन्होंने पाखंडवाद पे और अंधविश्वास पे जड़ से वार किया। तो ये बहुत अच्छा है। आदिवासी अपने दिलबाग टाक आदिवासी जी ने जो किया है, ये सराहनीय काम है, क्योंकि हम बहुजन जब एक हैं तो हमारे भगवान भी एक है। तमाम भगवान हैं हमारे। अगर हम गिनती करें, जैसे ब्रह्मणिज्म में 33 करोड़ माने जाते हैं, तो हमारे यहाँ भी कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही बनाया है। अब उन्होंने ऐसे बनाया है तो फिर अगर हम ऐसा करें तो उसमें बुराई क्या है? वो सही है तो हम भी सही हैं। हमारे भी तमाम महापुरुष क्रांतिकारी महान योद्धा रहे। भारत की आज़ादी में तमाम बड़ी भूमिका उन लोगों की रही। उन्होंने हमें आगे बढ़ाया, उन्होंने क्रांति दी, आहुति दी, भारत को आगे बढ़ाने में दिशा निर्देश दिए। और सब मिलाकर के जो है भारत में आज हम सभी भारत के लोग हैं, सभी जिंदा है, सभी फल फूल रहे, आगे बढ़ रहे हैं। सरकारें आगे अपना कार्य कर रही हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं, सभी अब अपना कार्य पे लगे हैं। और सबकी सहमति से, सबके योगदान से, सबके सहयोग से ही देश आगे फलता फूलता है। वैसे ही देश फलता फूलता रहे, बस यही हमारा भगवान से आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मंडल। बहुत तालियां। कृपया हमारा एक भाई, छोटा सा बेटा सिंगिंग करना चाहता है, उसका बहुत उत्साह है कि वो एक गायक सिंगिंग करेगा। तो
के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। गाओगे बेटा आप? अच्छा अच्छा, तो फिर मैं ये आपके यहाँ लगा दूँ। डांस तो नहीं करना ना? नहीं ओए भाई क्या कर रहे हो?